ईश्वर सारे भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया के द्वारा शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है सारे भूत प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भरमाता है। उस ईश्वर की तू शरण जा। फिर इस पर विचार करना चाहिए कि ईश्वर की शरण जा और मेरी शरण जा, इसमें क्या फर्क है। ईश्वर की शरण जाना तो बुद्धतर और भगवान की शरण बुद्धतम। तो भगवान श्री कृष्ण जी तो स्वयं ईश्वर ही थे, तो ईश्वर की शरण जाना बुद्धतर कैसे हुआ। बोले वहां भगवान मित्र भाव से कह रहे हैं, अपने को छिपा के। वहां यूं नहीं कह रहे कि मैं ईश्वर हूं, कहते हैं कि सारे भूत प्राणियों के वहां जो व्यापक है वो ईश्वर है। यानी भगवान का जो निराकार स्वरूप है उसको लक्ष्य में रख करके वहां कहते हैं और अपने को छिपा करके कहते हैं। ये तो हर एक आदमी कर सकता है कि उस भगवान की शरण जाओ, ईश्वर की शरण जाओ, उसकी कृपा से कार्य सिद्ध होगा। ये कहना बुद्धतम नहीं है, क्योंकि उस ईश्वर की शरण जाओ तो आप और हम भी कह सकते हैं कि उस भगवान की शरण जाओ। ये तो नहीं कह सकते तुम हमारी शरण आ जाओ। और ये जो कहना है कि तुम हमारी शरण आ जाओ, ये सब कुछ तुम बात है, माने गोपनीय में भी गोपनीय है। ये प्रकट कर देना है कि वो ईश्वर वो परमात्मा मैं हूं, तुम हमारी शरण आ जाओ। तो अपने आप को घोषित कर देना कि मैं ईश्वर हूं, ये बात भगवान हर एक जगह में कह रहे। अर्जुन वो अतिशय प्रिय था, इसलिए भगवान ने ये बात कही। तो उसकी शरण जाओ, ये कहना इतना बुद्धतम नहीं है। और ये कहना कि वो ईश्वर मैं हूं, तुम मेरी शरण आ जाओ, ये बहुत ही रहस्य और गोपनीय बात है। और ये विचार करना चाहिए, वो जो विषय वो विज्ञान का सहित ज्ञान है और ये केवल ज्ञान है। इसी ज्ञान आख्यातम गुज्जात गुज तन्मया, ये ज्ञान की आख्यायिका गुज से भी गुज मेरे द्वारा कही गई। और वो भगवान कहते हैं कि विज्ञान के सहित बुद्धतम ज्ञान मैं कहूंगा, जिसको तुम जान करके असुर संसार से मुक्त हो जाएगा। तो ज्ञान से मतलब है कि भगवान का सगुण निराकार का स्वरूप, और विज्ञान से मतलब है कि विशेष ज्ञान, यानी भगवान के विषय का विशेष ज्ञान, भगवान का साकार निराकार सगुण निर्गुण समग्र स्वरूप का जो ज्ञान है वो एक प्रकार से विज्ञान है। विज्ञान सहित ज्ञान का ज्ञान माने परमात्मा की व्यापकता, और विज्ञान माने भगवान का साकार निराकार सगुण निर्गुण स्वरूप का समग्र स्वरूप का जानना। उस समग्र की व्याख्या भगवान ने इस गीता की 9वीं अध्याय के वहां 16 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक की। जैसे गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरण प्रदेश, आप इस संसार की गति हो, आप ही भरता हो, आप ही प्रभु, आप ही साक्षी हो, आप ही निवास स्थान हो, आप ही सबके सूर्य हो, आप ही प्रलय, आप ही प्रलय उत्पत्ति स्थान हो, आप ही प्रलय स्थान हो, निधान विजन आप ही आपने सबका निधन करने वाले, आप अविनाशी देश। आखिर में ये कह दिया कि सत्य और सत्य जो कुछ है सो मेरे स्वरूप है। तो ये भगवान का समग्र स्वरूप का वर्णन,
सब धर्मान परित्यज्य मान्य कर्म शरण वर्ग पापी वो मोक्ष शामी मार्ग है। इस श्लोक के ऊपर सब बात कही। सब धर्मान परित्यज्य शब्द तो यह है कि सारे धर्मों को तू अच्छी प्रकार से त्याग कर दे, किंतु ये बात युक्ति संगत नहीं। भगवान ने जगह बिना शास्त्र की विधि हो धर्म है उसे के त्याग की निंदा की है। ये शास्त्र विधि मुझसे वर्ष से काम करते न सिद्धि महाप्नोति न सुखम न परांगति। ये भगवान ने गीता की 16 अध्याय के 23 के श्लोक में बताया कि जो शास्त्र की मर्यादा को त्याग करके और अपने मन के माफक चलता है न सिद्धि को प्राप्त होता है न सुख को और न परम गति को प्राप्त होता है। तो वे भगवान शास्त्र की मर्यादा को त्यागने के लिए कैसे कहते? तो इसका क्या भाव है? इसका यही भाव है कि सारे धर्मों को मुझ परमात्मा में अर्पण कर दे। तो यह मैं शब्द का अध्याय कैसे किया गया? इस प्रकरण से। इस शरणागत का प्रकरण जो है इस गीता के 18वें अध्याय के वहां 56 के श्लोक से लेकर के 66 के श्लोक तक है, 11 श्लोकों। तो 56 में सब को सामने रख करके भगवान कहते हैं सर्व कर्मान अपनी सदा कुर्बान निर्वाश्रिय मत प्रसादा द्वापमूर्ति सात्वतम पद्म। अर्जुन मन सदा सर्वदा कर्म करता हुआ, यानी मेरी शरण लेकर के सदा सर्वदा कर्म करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत जो परम अविनाशी पद उसको प्राप्त कर लेता है। उसके पूर्व के मां ये बात बतलाई कि मनुष्य जो है दुर्गुणों को संग्रह को सबको त्याग कर करके एकांत देश का सेवन करे और ध्यान के वहां पायन हो जाए, उसको जो चीज मिलती है वही चीज सदा सर्वदा कर्म करने वाले पुरुष को मेरी शरण लेकर के सदा सर्वदा कर्म करने वाले पुरुष को वो चीज मिल जाती। ये शरण का प्रभाव कैसे मिल जाती है? भगवान कहते मेरी कृपा से उसको शास्त्र जो परम पद है अविनाशी परम पद उसकी प्राप्ति हो जाती। ये गीता की 18वीं अध्याय का 56वां श्लोक है और 57 के श्लोक में भगवान अर्जुन को अपने शरण लेने की आज्ञा देते हैं। वो अर्जुन के लिए कहते हैं, वहां मध्यम पुरुष की क्रिया अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं चेष्टा सर्व कर्माणी मय संन्यास मत पर बुद्धि वासित मच्चित सत्संगम। चेष्टा माने मन से सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करके, यानी तू मेरी शरण हुआ और सारे कर्मों को मेरे में अर्पण करके बुद्धियों को आश्रय लेकर के मुझ में चित्त को लगा दी। क्योंकि मच्चित सर्व दुर्गानी मत प्रसादा त्रिशि, मेरे में चित्त को लगाने से मेरी कृपा से सारे जो योग है माने कठिन कठिन जो आपने विघ्न है उन सबको तू कर जाएगा। मेरे शरण में अब ये ख्याल करना चाहिए उस शास्त्र के श्लोक में जो भाव है वही भाव यहाँ 57 के श्लोक में यहाँ मय शब्द अधिक है। वहां का सिर्फ धर्मान परिचय जो सारे धर्मों को तू त्याग कर दे, मई का अध्याय कर लिया, मुझ में सारे धर्मों को त्याग कर दे। यहाँ क्या कहते हैं कि सर्व कर्माणि, शास्त्र भी जो कर्म है उसका नाम धर्म है। तो भगवान कहते हैं शास्त्र भी सारे कर्मों को तू मुझ में अर्पण कर दे। तो शास्त्र भी सारे कर्मों को अर्पण करना और धर्म सारे धर्मों को अर्पण करना एक ही बात है। यहाँ मय शब्द है तो इस मय शब्द का वहां अध्याय करने वाला नहीं है, ये व्याकरण की मर्यादा है।
और मां में तुम शरण में जब तुम मेरी एक शरण आ जा, ये भाव इसमें कीमत पर है। और शरण का जो प्रकार है कि मन मना भाव, तो यहाँ के जो मच्चित भाव, इस प्रकार से मां के दिया वहां पर आया मत भक्तों भर, यहाँ के जब बुद्धि योग को आश्रय लेकर के, मेरे विषय की जो बुद्धि योग को आश्रय लेकर के, तो इस प्रकार से थी वहां का जो भाव और यहाँ का भाव करीब करीब एक सा ही है। केवल वहां मई शब्द नहीं है, तो इसका यहाँ से खींच कर ध्यान कर लो, तो सब धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजे हम तो पापे मोक्ष श्यामी मास्टू थे। सारे धर्मों को तुम मुझ परमात्मा के में अर्पण करके मेरी शरण आ जा, मैं तुझको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक बच कर। तो भगवान ने कर्मों का अर्पण करना क्या, तो ये 9 अध्याय के में बतला दिया था, इसलिए यहाँ बतलाने की आवश्यकता नहीं रही। 9 अध्याय के 27 के श्लोक में भगवान कहते हैं कि यत करोसी यत दशमासी ये जोशी जगासी यत तपसी कौन थे तद पुष्प मदर्पण। अर्जुन, तू जो भी कुछ शास्त्र बीज कर्म करता है और जो कुछ भोजन करता है और यज्ञ करता है, दान देता है, तब करता है, वो सब मेरे में अर्पण कर दे। मेरे में अर्पण करने से क्या होगा, शुभाशु फले रहेगा, मोक्ष से कर्म बंध नहीं, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम वैशसी। शुभ और अशुभ कर्मों के फल रूप बंधनों से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर के मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात एक प्रकार से शरणागति की बात बतलाई गई इस श्लोक का। यदि कहो सर्व भगवान प्रीत जो नियम कहीं शरण व्रज वहां तो सर्व पापी वो मोक्ष श्यामी मास्टू थे। इस श्लोक में सर्व भगवान प्रीत राम के शरण व्रज है, वही शब्द नहीं है। यानी सारे धर्मों को तो अच्छी तरह त्याग कर दे कि मेरी शरण आ जा, ये शब्द है। क्या मेरे शब्द का अध्ययन होकर के ये अर्थ बढ़ सके, तो इसका उत्तर यह कि बढ़ सके। तो इस प्रकार से मनाना चाहिए कि सर्व भगवान माने दूसरे दूसरे लोग जो धर्म की व्याख्या करते हैं उनका परित्याग कर करके और केवल एक मेरी शरण आ जा, जैसे मैं कहूं वैसे ही कर। और दूसरा कोई मुनि ऋषि साधु महात्मा कोई कैसा ही कहता रहो, मेरे जो विपरीत कर है उसको मत मान, जैसा मैं कहूं वैसा ही सो कर। गीता के माने भगवान ने गीता के 4वें अध्याय के 72 के श्लोक में अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, इन सबको तुमने एकाग्र चित्त होकर क्या सुना और तुम्हारा मोह नाश हुआ। अर्जुन ने उत्तर दिया कि नष्टो मोह समृद्धि लब्धा तत्प्रसादात् मोहाच्युत शीतोष्मी तत्संदेह करिष्ये वचनयुक्त। मेरा मोह नाश हो गया, मैं समृद्धि को प्राप्त हूँ आपकी कृपा से, मैं समृद्धि को प्राप्त हूँ, मैंने सब बात मुझको याद है। अब मेरा कोई शंका नहीं रही, मेरा संशय दूर हो गया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप जैसे कहोगे वैसे ही करूंगा। तो ये उत्तम शरण। रामायण के वहां भगवान राम ने भी प्रजा के प्रति आवाज कही, सो सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई।
भगवान राम कहते हैं कि वही मेरा सेवक है, मेरा भक्त है, और वह मेरा प्रियतम प्यारा है। प्रिय उससे जो बढ़कर प्यारा वो प्रियतर, और सबसे बढ़कर प्यारा वो प्रियतम, वही मेरा प्रियतम है जो मेरे शासन को मानता है, यानी मेरी आज्ञा का पालन करता है। भगवान ने भी कहा गीता की 12वीं अध्याय के 13 के श्लोक से लेकर के 19 के श्लोक तक जो भगवान के भक्तों के लक्षण हैं, इन लक्षणों को जो श्रद्धा पूर्वक काम में लाता है वो मेरा अतिशय प्यारा है। गीता की 12वीं अध्याय के 20 के श्लोक में बताया। तो अर्जुन ने वैसा ही किया, भगवान की आज्ञा का उन्होंने सदा पालन किया। महाभारत के युद्ध में, महाभारत में 18 अक्षरों सेना थी और 18 दिन युद्ध हुआ। पहले 10 दिन भीष्म के सभापतित्व में, यानी सेनापतित्व में, और फिर 5 दिन द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में, और 2 दिन कर्ण के सेनापतित्व में, और 1 दिन शल्य के सेनापतित्व में। महाभारत के कर्ण पर्व की कथा है। 17 दिन का जो युद्ध हुआ, कर्ण का जो युद्ध का अंतिम दिन है, उसमें ब्राह्मण के साथ के कारण प्रश्न में कर्ण के रथ के चक्र को पकड़ लिया। कर्ण रथ से उतर के पेड़ को निकालने के वास्ते बहुत चेष्टा की, इतना बल लगाया कि वो लिखा है कि 4 आंगन धरती ऊपर को उड़ गई, तो पहिया नहीं निकला। उस समय के बीच के मां अर्जुन सो बाण चला ही रहा है, तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन, इस समय में बाण चलाना उचित नहीं है, क्योंकि मैं जमीन पर खड़ा हूं और तुम रथ में बैठे हो। जब मैं रथ में बैठ जाऊं तब बाण चलाना चाहिए। तुम बड़े धर्मात्मा पुरुष हो, शूरवीर हो, अस्त्र शस्त्र के जानने वाले हो। सहस्त्राबाहु जो अर्जुन हुआ, उसके समान तुम धर्मात्मा हो और उसके समान तुम वीर हो। तो तेरे जैसे पुरुष को इस प्रकार से बाण नहीं चलाना चाहिए। तो अर्जुन बाण चलाना बंद करना चाहता था। झट भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम बाण चलाओ, तुम बाण चलाओ। अर्जुन ने ख्याल किया कि ठीक है, अर्जुन तो भगवान का भक्त है, भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला है। अर्जुन कह चुका था कृष्ण वचन तो है, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। और भगवान ने ये कह दिया था कि ईश्वर भगवान परित्यज्य मामले कर्म शरणं वर्ग। अर्जुन तुम सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण आ जाओ। और शरण में प्रधान बात यही है कि उनकी आज्ञा का पालन करना। तो उस समय के बीच के बाद अर्जुन बाण चला था। भगवान ने सोचा कर्म यह समझ लिए कि मैं जो आज्ञा देता हूं ये तो अधर्म है, और कर्ण जो कहता है वो ठीक है। तो भगवान ने कर्ण से कहा कि कर्ण, इस मरने के समय तुम्हारे को जो धर्म की स्मृति हुई है, ये तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा है, ये तुम्हारे सौभाग्य की बात है। वरना इस समय में भी धर्म तो तुमको याद आया ना, किंतु वो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अब तो तुमको मरना ही पड़ेगा। कारण तुम लोगों ने भीमसेन को विष खिला करके और गंगा में बहा दिया था। उस वक्त में तुम लोगों को धर्म याद नहीं आया? वे क्या धर्म है? और पांडवों को
लाक्षा वन में भेज करके उनके अग्नि लगाने का प्रबंध कर दिया और अग्नि लगेगी, क्या वो तुम्हारा धर्म ना? उस वक्त में तुम्हारे को धर्म याद नहीं आया, किंतु इस वक्त में आया। ये भी स्वाभाविक की बात। द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन घसीट करके ले आया, उसके केस पकड़ करके, और फिर सभा के बीच में उसको नग्न करने की चेष्टा की गई। रजस्वाला एक वस्त्र द्रौपदी निरपराध, कोई जिसका अपराध नहीं, उसको सभा में लाकर के बेइज्जती करना, ये कहां का धर्म है? उस वक्त में तुम लोग धर्म को भूल गए और पांडव लोग जब बनने गए तो तुम लोग ऐसा समझ करके उनको मारने के लिए सेना लेकर चढ़ाई कर दी। क्या ये धर्म है? उस वक्त में तुम्हारे को धर्म याद नहीं आया? तो पांडव जो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष को अज्ञातवास भोग करके वापिस आया, दृढ़ रूप से रखा हुआ अपना राज फिर से मांगा, तुम लोगों ने इनकार कर दिया। मेरे कहने पर भी तुमने किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। साफ कह दिया कि सूर्य ग्रहण केस है, सुई का अग्र भाग का इतनी भूमि भी बिना युद्ध के नहीं देंगे। बदला तो सही, ये कहां का धर्म है? उस वक्त तुम लोग धर्म को भूल गए। अरे अभिमन्यु के साथ में युद्ध करके तुम 6 महारथी मिल करके अन्यायपूर्वक उसको मार डाला। युद्ध की कौन सी कानून है? क्या यह धर्म है? और इस वक्त तुम धर्म धर्म चिल्लाते हो। तुम लोगों ने धर्म की मर्यादा छोड़ दी और अपने प्राण बचाने के लिए धर्म की आड़ लेते हो, तो वह धर्म अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम लोगों ने धर्म का शुरू से त्याग कर दिया और धर्म की दुहाई देते हो। अब तो तुमको मरना ही पड़ेगा और दूसरा उपाय नहीं है तुम्हारे पास। जब भगवान ने ये दलीलें दी, अक्कर चुप हो गया, कोई भी उत्तर उसको नहीं आया। अर्जुन भी समझ गया कि भगवान का जो कहना है वो ठीक है। भगवान की शरण का जो भाव है वो तो सभी जगह लिखा है। विष्णु सहस्त्रनाम के वहां भी भीष्म पितामह जो है, युधिष्ठिर से कहते वासुदेव सर्वमूर्तो वासुदेव परायण सर्व पाप विशुद्ध आत्मा याति ब्रह्म सनातन। जो मनुष्य वासुदेव की ही आश्रय है और वासुदेव के परायण है, फिर सारे पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वासुदेव के आश्रय मन वासुदेव के ऊपर निर्भर है और वासुदेव के परायण है, वासुदेव के ऊपर निर्भर और वासुदेव के परायण। यानी जो कुछ हो रहा है ये भगवान वासुदेव का हुक्म समझ करके, उसका विधान समझ करके उसमें दया का दर्शन करता रहता है कि जो कुछ हो रहा है भगवान वासुदेव का मन में विधान है और वासुदेव के हुक्म के अनुसार ही चलता है। वासुदेव भगवान को याद रखता हुआ और वासुदेव के हुक्म के अनुसार चलता है। ऐसा वासुदेव की शरण हुआ पुरुष सारे पापों से मुक्त होकर के सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अनंत भाव से भगवान की शरण होना चाहिए और भगवान की शरण होकर के और करुणा भाव से भगवान से स्तुति प्रार्थना करने से अपने कल्याण के लिए या भगवान के साक्षात दर्शन के लिए, भगवान में श्रद्धा और प्रेम होने के लिए निरंतर भगवान का जप और ध्यान बना रहे, इसके लिए ये जो प्रार्थना है, ये जो याचना है, कामना है, ये कामना कथन मात्र की कामना होकर के भी ये निष्काम भाव ही है। नारायण नारायण नारायण
नारायण पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद सदानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद परमानंद महानंद प्रणतानंद अचिंतानंद मानंद शांति शांति शांति। भगवान की अनंत भक्ति एवं शरणागति विषय प्रोत्तम सिद्ध श्री भेडियाल जी गोयनका द्वारा मिति आषाढ़ शुक्ला द्वादशी संवत 2019 तदनुसार तारीख 14/7/62 बार शनिवार के दिन में 4:30 बजे करीब गीता भवन के सत्संग में हुआ।